भारत होगा नाटो प्लस में शामिल। भारत पर कारसा नहीं लगाने के पीछे अमेरिका का बड़ा प्लान। क्या पाकिस्तान की डूबती नैया बचाएगा भारत? पाकिस्तान के साथ फिर से ट्रेडिंग करेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, S-400 को लेकर एक खबर ने पिछले दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के S-400 डील पर, जिस पर अमेरिका के कारसा की तलवार लटक रही थी। अमेरिका में ट्रंप सरकार के समय भारत और रूस के बीच हुई इस डील के बाद अमेरिका लगातार भारत को धमकी पर धमकी देता रहता था और अमेरिका की यह धमकियां खोखली भी नहीं थी, क्योंकि जब तुर्की ने नाटो का सदस्य होने के बावजूद S-400 खरीदा तो अमेरिका ने उस पर कारसा का फंदा लगा दिया। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका ने ऐसा आखिर क्यों किया कि भारत के लिए अमेरिका ने अपने कानून को बदल दिया, संविधान में संशोधन कर दिया और भारत पर कारसा का खतरा पूरी तरह से मिटा दिया। अब दोस्तों, अमेरिका के इस कदम का बहुत ही गहरा मकसद था। यह सवाल आपके दिमाग में भी आया होगा कि आखिर अमेरिका को अपने कानून में संशोधन करके भारत के लिए इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। अमेरिका ने कारसा में जो संशोधन किया उसके पीछे एक भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद का बहुत अहम रोल था, जिन्होंने अमेरिका के फैसले को भारत की तरफ मोड़ा। और दोस्तों, उन्होंने अब ऐसा खुलासा किया है जो कहीं ना कहीं नाटो प्लस में भारत की एंट्री के लिए सिग्नल है। अब ऐसे में दोस्तों हम जानेंगे कि आखिर भारत क्यों नाटो प्लस में शामिल होने जा रहा है। अमेरिका के S-400 को लेकर कानून में संशोधन और भारत के नाटो प्लस में एंट्री के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको हम जानेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, हम उस खबर के बारे में भी आपको रूबरू करवाएंगे जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से ट्रेडिंग को लेकर है, क्योंकि यह सवाल गहराता जा रहा है कि क्या श्रीलंका की तरह भारत पाकिस्तान की डूबती नैया को बचाएगा। क्या 370 हटाने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जो ट्रेडिंग बंद पड़ी है वह फिर से शुरू होगी? इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। इसको जानना भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जय हिंद तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अमेरिका में सांसद है रो खन्ना, जिन्होंने कारसा हटाने के पीछे बहुत बड़ा रोल अदा किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था। दोस्तों, उन्होंने अब एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। जी हां, उन्होंने कहा कि जो अमेरिका है, वॉशिंगटन है, वो भारत को छठे सदस्य के रूप में उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन यानी नाटो प्लस में शामिल कराना चाहता है। ऐसा होने पर भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ बढ़ सकता है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने कहा कि नाटो सहयोगियों को रक्षा समझौते पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल व दक्षिणी अफ्रीका के साथ अमेरिका ऐसे समझौते कर चुका है और अब अगला टारगेट अमेरिका का भारत है। दोस्तों, जो ये अमेरिकी सांसद है रो खन्ना, उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने भारत को नाटो प्लस के छठे सदस्य के रूप में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए हैं। इसमें दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी मजबूत होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने 2 साल पहले ही इसकी पहल कर दी थी और आगे भी ये काम जारी रखेंगे। उम्मीद है कि सीनेट में भी इससे जुड़ा विधेयक पारित हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने 14 जुलाई को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया था। जी हां, प्रस्ताव में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने का प्रस्ताव था। दोस्तों, संसद में यह प्रस्ताव पेश किया था रो खन्ना ने। अमेरिकी सांसद ने कहा कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट कारसा से भारत को राहत देना अमेरिका के ही हित में है और इससे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी और गहरी होगी, क्योंकि रूस के साथ बड़ा रक्षा समझौता करने वाले देशों के खिलाफ अमेरिका कारसा लगाता है। भारतवंशी सांसद ने दोस्तों ये भी कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा व रणनीति साझेदारी चाहता है। दोनों ही लोकतांत्रिक देश है। चीन तथा रूस के उभार के बीच दोनों देशों में साझेदारी काफी अहम हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, कहीं ना कहीं रो खन्ना ने यह जो खुलासा किया है, इसके पीछे अमेरिका का जो मकसद है वो साफ दिख रहा है। अमेरिका भारत से सिंपैथी हासिल करना चाहता है और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है
ताकि नाटो प्लस में भारत की एंट्री हो सके। दोस्तों, भारत के लिए चीनी खतरे के बारे में बात करते हुए खन्ना ने यह भी कहा कि आप भारत को उन खतरों के रूप में देखते हैं जिनका वे सीमा पर सामना करते हैं। आप जानते हैं कि सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। कुछ साल पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन सीमा झड़पों में भारत की सहायता की थी। इसलिए मेरे विचार में अमेरिका भारत गठबंधन न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के हित में होगा बल्कि भारत के सुरक्षा हितों में भी होगा और संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक विश्वसनीय होगा और एक मजबूत साथी होगा। लेकिन दोस्तों, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या भारत को नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, यह तो थी पहली खबर, अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो बहुत ही खराब चल रहे हैं। मानो उन पर एक बर्फ की बड़ी चादर बिछ गई है जो पिघलने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, भारत का रुख साफ है कि जब तक आतंकवाद से पाकिस्तान परहेज नहीं करेगा, दोनों आतंकवाद और बातचीत साथ में नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान तो आतंक का पनागाह बन चुका है और उस पर काबू पाए बगैर दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत नहीं किए जा सकते। आपको पता है कि उरी और पठानकोट के आतंकी हमलों के बाद से ही पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ते चले गए थे और फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले से पाकिस्तान आग बबूला हो गया था और अभी तक बौखलाया हुआ है। ऐसे में पहले से कंगाल पड़ोसी मुल्क की हालत और बदतर होती जा रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार फिर से पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने पर विचार कर रही है? इस पर दोस्तों खुद हमारे जो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हैं, उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल दोस्तों, केंद्र की सरकार की ओर से बीते गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बताया गया कि साल 2019 के बाद पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, अगस्त 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को स्थगित करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने सितंबर 2019 में कुछ दवा उत्पादों के लिए व्यापार की इजाजत देकर भारत के साथ व्यापार प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी थी। तब से पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि जैसा कि पाकिस्तान ने व्यापार बंद किया था, ऐसे में भारत को पीड़ा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ व्यापार करे। भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों की लंबी लाइन है। साल 2019 में भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके बाद इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने भारत के साथ सभी तरह के व्यापार को रोक लगा दी। हालांकि व्यापार को सस्पेंड करने के पीछे पाकिस्तान की एक मुख्य वजह भारत की ओर से पाकिस्तानी इंपोर्ट पर लगाया गया 200% सीमा शुल्क था। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सर्वाधिक तरजीही वाले देश का दर्जा भी वापस ले लिया था, यानी MFN का जो दर्जा था उसको खत्म कर दिया था। पाकिस्तान लंबे वक्त से नकदी संकट और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। दूसरी ओर महंगाई और खाद्य महंगाई की वजह से जनता में आक्रोश है। कई बार पड़ोसी देश में महंगाई को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन भी हो चुके हैं। पिछली इमरान खान सरकार गिरने के पीछे आर्थिक संकट को बड़ी वजह माना गया था, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने भी वैसी ही चुनौतियां हैं जिनसे पिछली सरकार को 2-4 होना पड़ा था। क्या कहना है दोस्तों आपका इस खबर पर, जरूर बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।